तो बेसिकली आज अपन बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 6.3 विच इज़ अ इम्पॉर्टेंट प्रूफ ऑफ टू इक्वेशंस, टू थॉरम्स दैट एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी और एंगल सम प्रॉपर्टी। तो पहली थॉरम कहती है थॉरम 6.7 द सम ऑफ एक्सटीरियर द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। यानी कि जो ट्राइंगल के जितने भी इंटीरियर एंगल्स रहते हैं, कौन कौन से 3 इंटीरियर एंगल रहते हैं, एंगल ए बी सी, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं और इसको 3 मान लेते हैं। इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इस थॉरम को हम 6th क्लास से यूज़ करते आए हैं बाय द ASP एंगल सम प्रॉपर्टी जो ट्राइंगल्स की रहती है। तो ये अपन को प्रूव करना है, यानी कि गिवन में अपन को दे दिया है ट्राइंगल ABC इज आ रिक्वायर्ड ट्राइंगल, ये दे दिया। बस प्रूफ करना है, टू प्रूव एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री अपन को प्रूव करना है। तो इसके लिए एक छोटा सा अपन कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या करते हैं? छोटा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। इम्पॉर्टेंट प्रूफ है, आने वाले एग्ज़ाम में आपके एकेडमिक लेवल के या स्कूलिंग लेवल के जो टेस्ट्स रहते हैं उसमें गारंटी से ये थॉरम आती है, इम्पॉर्टेंट थॉरम है। तो हमें एक प्रूफ करने से पहले एक कंस्ट्रक्शन करना है। BC के लाइन के पैरेलल एक लाइन खींचनी है। किसके थ्रू? A के थ्रू। तो एक पैरेलल लाइन खींची, इसको नाम बोला मैंने DE। ड्रॉ लाइन पैरेलल टू BC थ्रू A। यानी कि एक लाइन खींची BC के पैरेलल DE जो कि किसके साथ जा रही थी? A वर्टिसेस के अक्रॉस या पासेस जा रही थी। इतनी चीज़ समझ में आई होगी। तो कुछ एंगल बना रहा है, ये 4 एंगल बना रहा है और ये एंगल 5 बना रहा है। सिंपल देख रहे हैं। तो आप ये देख पा रहे होगे मैंने ये क्या खींची, जानबूझ के DE PC के क्या खींची मैंने, पैरेलल खींची, कंस्ट्रक्शन किया। ड्रॉ लाइन पैरेलल टू BC थ्रू A। तो अब क्या करना है? टू प्रूफ, छोटा सा प्रूफ है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं। तो इसमें देखो बेटा, DE आपका BC के पैरेलल है। तो जब DE पैरेलल BC है यानी कि AB तुम्हारी क्या हुई? ट्रांसवर्सल। कुछ इस प्रकार से दिखा रहा है। ये हमारा कौन हुई? DE और ये हमारा कौन हुआ? BC। और ये बेटा एक ट्रांसवर्सल हो गई, कौन? AB। तो जब AB ट्रांसवर्सल हो गई तो एंगल 4 है और ये एंगल 2 है। तो पहचानो भाई ये कौन से एंगल है। तो हम जानते हैं ये इंटीरियर एंगल है। और कैसे? अपोजिट वाले, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में कैसे हो जाएंगे बेटा? इक्वल हो जाएंगे। एंगल 4 और एंगल 2 आपस में कैसे हो जाएगा? इक्वल, बिकॉज ऑफ द DE इज पैरेलल टू BC। ये आप क्या लिखेंगे? बाई कंस्ट्रक्शन। या कंस्ट्रक्शन नहीं लिखो, इसको यहाँ ना लिखने के बजाय हम यहाँ लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? DE पैरेलल टू BC। ओके, बात समझ में आया? या ये भी ना लिखो, यहाँ पर ये लिखो आप ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल और ऊपर लिख दो DE पैरेलल टू BC, जैसे हमने पहले लिखा था। बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। अगर लिखना चाहो ये तो यहाँ लिख दो बाई कंस्ट्रक्शन। ओके जी। अब एंगल 4 2 के इक्वल है, तो एक और ट्रांसवर्सल भी तो है। ये जो दिख रही होगी आपको, नाम क्या है इसका? AC। इसकी जो AC ट्रांसवर्सल भी तो आ रही है। तो जब AC ट्रांसवर्सल आ रही है तो ये एंगल बना रही है 3 और ये एंगल बना रही है बेटा 5। तो 3 और 5 भी आपस में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो मैं लिख दूंगा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। क्या लिख दूंगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। इतनी चीज़ समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको एक बात बड़ी सी याद हो अलोंग द लीनियर पेयर कि अगर ये लाइन है और इस पर ये रे है और एक और रे मैंने डाली, तो इसके जो एडजेसेंट एंगल होंगे कौन कौन से? ये वाले एंगल, ये वाले एंगल और ये वाले एंगल, ये 180 बनाएंगे। तो अब ये देखो, ये एक लाइन रे हुई, ये लाइन हुई, फिर एक रे हुई, तो 4 एंगल, 1 एंगल और 5, 4 और 1 और 5 एंगल
तीनों मिल करके 180 डिग्री बनाएंगे, बिकॉज यहाँ पर जो लगेगा वो एल पी लगेगा, तीनों आपस में एडजेसेंट हैं और जो नॉन कॉमन आर्म है वो एक लाइन बना रही है। और मैंने वहाँ बताया था हर थ्योरम या हर क्वेश्चंस में अपन लीनियर पेयर नहीं लगाते, उसकी पर्टिकुलर कंडीशंस होती हैं, वो कंडीशंस अपन को जानना होगा। तो ये डी ए और ए ही मिल करके आपस में लाइन बना रही है जो कि नॉन कॉमन आर्म है। वहाँ बताया था जो नॉन कॉमन आर्म होती है वो क्या बनाती है, लाइन बनाती है। इस वजह से हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे एंगल 1 देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर। बेटा वहाँ सीखो इस चीज़ को, अगर आपको नहीं आता लीनियर पेयर के पहचानना तो वहाँ पर बहुत इंट्रोडक्शन में मैंने डीपली समझाया है कि काम कैसे होना है अलॉन्ग द लीनियर पेयर। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। तो एंगल 1 प्लस 4 प्लस 5 इक्वल टू 180 डिग्री। और इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो। हम क्या कर सकते हैं, अब देखो हिसाब लगाओ, 4 को मैं 2 लिख सकता हूँ क्योंकि 4 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, 5 को मैं 3 लिख सकता हूँ इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ लिख दो बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। अब इसको पहचानो, जो हमें प्रूफ करना था और जो प्रूफ हो गया है इसको पहचानो। एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 को 180 करना था और एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 को क्या कर दिया 180। 4 की जगह पर 2 कैसे लिख दिया, क्योंकि हम प्रूफ करके आए हैं कि 4 आपस में और 2 के इक्वल है। 5 को 3 के कैसे, कि 3 और 5 आपस में कैसे इक्वल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो जो हमें प्रूफ करना था वो हमारे सामने है। तो एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू 180 डिग्री। हैंस बोल देंगे द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180। एक छोटा सा प्रूफ था, लेकिन बेटा ये 3 नंबर में आ जाता है पेपर में। एक और इसी का लॉन्ग प्रूफ दिया गया है, फटाफट से जब तक आप इसको उतारो। तो आइए देख लेते हैं कि एक और इम्पॉर्टेंट प्रूफ ये कह रहा है, इफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस। देखो जरा, ये सिंपल सा ट्राइंगल है ए बी सी, इसकी साइड को हमने प्रोड्यूस कर दिया ई तक, और कह रहा है देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म, जो इंटीरियर एंगल थे 1 2 और 3 और एक एक्सटीरियर एंगल और बन गया 4, शो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल अपोजिट एंगल। ये कह रहा है इज इक्वल टू द सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल। मतलब जो 4 एंगल बना है ये इक्वल है, किसके इक्वल है, सम के इक्वल है, मतलब किसी प्लस के इक्वल है, 2 एंगल्स के प्लस के इक्वल है। 2 इंटीरियर एंगल मतलब अंदर वाले इंटीरियर, और जो कि अपोजिट साइड वाले अपोजिट एंगल। तो 3 जो है वो इसका एडजेसेंट है, मतलब इसके पास वाला है। तो इसके अपोजिट कौन हुए, 1 और 2। तो 1 और 2 का सम जो होगा वो 4 के इक्वल होगा। ये अपन को प्रूफ करना है इस थ्योरम में। तो देख लेते हैं, गिवन अपन को क्या दिया है, ट्राइंगल ए बी सी इज अ रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ओके, बोलना चाहूँ एंगल ए सी ई इज़ अ एक्सटीरियर एंगल। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये थ्योरम कह रही है, तो इस वजह से आपको गिवन के तौर पर लिख लेना वहाँ। टू प्रूव करना है एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। नंबरिंग इस वजह से कर देता हूँ क्योंकि आसान पड़े आपको। नाम भी आप ले सकते हैं, 1 का नाम हो जाएगा बी ए सी, 2 का नाम हो जाएगा ए बी सी और 4 का नाम हो जाएगा ए सी ई। एक इम्पॉर्टेंट प्रूफ रहते हैं ये वाले दोनों थ्योरम्स के। तो 4 का इक्वल एंगल 1 प्लस 2 करना है। तो आइए देखते हैं कैसे इसका प्रूफ होगा। कोई भी कंस्ट्रक्शन इस थ्योरम में नहीं करना, जैसे हमने पहले थ्योरम में किया था, इसमें कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं करना। एक बेसिक वाली फंडामेंटल लगने वाला है। 3 और 4 दोनों आपस में एडजेसेंट है और 3 को हमें डिलीट करना है, तो 3 और 4 क्या बनाएंगे 180। बिकॉज ऑफ दैट ये लाइन रे हुई और ये लाइन हुई, तो बोल सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर। समझने के लिए बेटा इंट्रोडक्शन देखो कि लीनियर पेयर में ये एक लाइन होती है, ये रे होती है, दोनों एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है 180। तो 3 प्लस 4 क्या हो गया बेटा 180 डिग्री। इतनी चीज़ समझ में आ रही होगी, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दो। अब हमारा टारगेट ये रहना चाहिए एंगल 3 को हमें हटाना है। तो आप देख के आए अभी बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ए एस पी कि तीनों एंगल का सम 180 होगा। एंगल 1
प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू 183, 180 डिग्री, नॉट 183, 180 डिग्री बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी की तीनों एंगल्स का सम क्या होगा 180। अब दोनों के LHS बेटा इक्वल हैं तो RHS भी आपस में कैसे हो जाएंगे इक्वल। तो बोल दो भाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो 3 + 4 = 1 + 2 + 3, 3 से 3 कैंसिल आउट। तो बेटा 4 किसके इक्वल हो गया, फटाफट से लिख दो 4 किसके इक्वल हो गया एंगल 1 + 2 के। यही हमारा प्रूफ था कि अगर कोई ट्राइंगल है उसको आगे प्रोड्यूस किया है तो उसकी जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा वो अपोजिट टू द इंटीरियर एंगल होगा। अब इस ट्राइंगल को हम ऐसे भी प्रोड्यूस कर सकते थे, ऐसा कुछ नहीं था कि अलॉन्ग उसी के करें। तो ये एंगल बनना है, तो ये वाला जो एंगल होगा, जैसे इसको मान लेते 4, तो ये वाला जो एंगल होगा वो एंगल 2 और 3 के सम के इक्वल होगा। बात समझ में आया। तो 4 किसके इक्वल होगा एंगल 2 + 3, मतलब अपोजिट इंटीरियर एंगल वालों के सम के इक्वल होगा। ये थ्योरम कह रही है। तो एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम लेक्चर हो गया ये, जिसमें अपन ने 2 थ्योरम के बारे में एक डिस्कशन दिया। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें अपन देखेंगे एक्सरसाइज 6.3 का सॉल्यूशन। जब तक बने रहिए आयुष जैन क्लासेस के साथ, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।